नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चोचले। भाभी रोशनी और समीर की पहली शादी की सालगिरह है। मैंने पिक्चर के टिकट बुक करवा दिए हैं और डिनर के लिए टेबल बुक कर दी है। ऐसा करिए, उन्हें आज ही भेज दीजिए। थोड़ा समय साथ में बिताएंगे तो अच्छा लगेगा। बुआ सास ने अपनी भाभी यानी रोशनी की सासू माँ से कहा, बहन जी, ये सब नए ज़माने के चोचले हैं। आपने और हमने भी कभी शादी की सालगिरह और जन्मदिन मनाया है। हमें तो यहाँ बच्चों की जन्मदिन की तारीख भी सही से याद नहीं है। अब ये नया काम हम नहीं शुरू करेंगे। जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, ज़्यादा हवा मत दीजिए, नहीं तो घर में रुकेंगी ही नहीं महारानी जी। रोशनी की सासू माँ दमयंती देवी ने तमकते हुए अपनी ननद राजरानी जी को जवाब दिया, अरे भाभी, तब की बात और थी, अब ज़माना बदल गया है। आजकल सब मनाते हैं, मेरी मानिए तो आप भी बदल जाइए। नए ज़माने के हिसाब से हर काम करिए। बहू बेटियों को अच्छा लगता है। देखा जाएगा बहन जी, घर में ननद देवर भी हैं। ऐसे ही थोड़े ही दोनों लोगों को भेज देंगे। साफ साफ शब्दों में मना करते हुए दमयंती देवी ने फ़ोन रख दिया और अपनी बहू रोशनी को सुनाने लगीं, हमारे यहाँ ये सब नए ज़माने के चोचले नहीं होते, इसलिए समीर से भी ज़बरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश मत करना, फालतू का खर्चा हो जाएगा। उनका कहने का साफ साफ मतलब था कि कहीं रोशनी ने समीर को कह सुनकर ज़्यादा उकसाया तो कहीं वो जाने के लिए तैयार ना हो जाए। रोशनी उनकी ये बातें सुनकर बहुत मायूस हो गई, क्योंकि उसने शादी की पहली सालगिरह को लेकर बहुत अरमान देखे थे। लेकिन यहाँ तो सासू माँ पहले से ही इतना सुना रही हैं। बुआ जी को भी साफ शब्दों में मना कर दिया। अब माँ ने मना कर दिया है तो बेटे की क्या मजाल, जो माँ के फैसले के खिलाफ कुछ कर सके। वैसे भी पत्नी की भावनाओं का कोई मोल नहीं। उन्हें भी ये सब नए ज़माने के चोचले ही लगते हैं। कभी रोशनी जरा सा भी कुछ कहने की कोशिश करती तो पहले ही ना कहकर बात ख़त्म कर देते। रोशनी को बहुत दुख होता। शादी से पहले उसने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन यहाँ तो सब मिट्टी में मिलते नज़र आ रहे थे। शादी की सालगिरह वाले दिन सुबह से ही उसके मायके से मम्मी पापा भाई बहनों के शुभकामनाओं के फ़ोन आने लगे। रोशनी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन ससुराल में किसी ने उसे विश करना तक ज़रूरी नहीं समझा। ऊपर से सासू माँ बैठे बैठे ताना मारती रहीं, ये सब नए ज़माने के चोचले हैं, फ़ोन करके बधाइयाँ दे रहे हैं। इससे तो अच्छा रुपयों का चेक भेज देते तो बेटी दामाद के काम तो आता। उनकी इतनी बातें सुनकर रोशनी का मन बहुत दुखी हो गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। सोचा कोई बात नहीं, कहीं बाहर ना सही, पति देव के साथ यहीं मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा देगी और घर में ही कुछ स्पेशल बना लेगी। लेकिन सासू माँ ने बहाने से समीर को काम से कहीं बाहर भेज दिया, जिससे रोशनी अपने मन से कुछ ना कर पाए। वो रोकर रह गई। फिर उसने घर का माहौल देखकर कोशिश करना ही छोड़ दिया, क्योंकि पति माँ से भी बढ़कर थे। वो भी अपनी माँ के ही नक्शे कदम पर चलते। कुछ सालों में ननद की शादी हो गई। तब रोशनी ने देखा सासू माँ पहले से उनके परिवार में सबके जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर विश करती और उपहार भेजती। बेटी दामाद के जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर खुद जाती और केक कटवाती, बाहर पिक्चर देखने डिनर करने भेजती और साथ में सोने चांदी का उपहार ज़रूर देती। रोशनी को ये सब बताना भी ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन ननद रोशनी को सब बता देती। इससे रोशनी को पता चल जाता था। उसे सुनकर बहुत दुख होता। वो यही सोचती, बहू के लिए नए ज़माने के चोचले और बेटी के लिए बड़ी खुशी खुशी सब करती थी। एक दिन रोशनी से रहा नहीं गया तो सासू माँ से पूछ बैठी, माँ जी, आपने तो कहा था कि हमारे यहाँ ये सब नहीं मनाया जाता, ये सब नए ज़माने के चोचले हैं, लेकिन अब दीदी की शादी होते ही आपके विचार बदल गए। अब तो स्पेशली आप दीदी के ससुराल जाकर उनके लिए सारे अरेंजमेंट करवाती हैं, पहले से फ़ोन करके बोल देती हैं, आज का सारा खर्चा हम देंगे, तुम लोग तो बस एंजॉय करो। ये दिन कोई रोज़ रोज़ नहीं आता। मुझसे क्या दुश्मनी थी आपकी?
मेरे लिए भी तो ये दिन स्पेशल होता है, लेकिन आप सुना सुना कर मन की सारी इच्छाएं ख़त्म कर देती हैं। एक मंदिर भी तो जाना आपको मंजूर नहीं था। तुम बहू हो इस घर की, इस घर के नियम मानना तुम्हारा फर्ज है। वो बेटी है, दूसरे घर की हो गई, उनके यहाँ ये सब मनाया जाता है, इसलिए हम भी मनाते हैं। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुमसे मेरी बेटी की खुशियाँ देखी नहीं जाती, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताती। यह कहकर चलती बनी, लेकिन अपनी गलती नहीं मानी। मेरी बात तो सुनती जाइए। आप जिन्हें चोचले कहती हैं, वो मेरे लिए बेशकीमती खुशियों के पल हैं, जिन्हें मैं हर साल अपने आंचल में समेट लेना चाहती हूँ। अब मैं आपके तानों में नहीं आऊँगी और अपने मन से अपनी शादी की सालगिरह और जन्मदिन मनाऊँगी। आप मुझे विश करें या ना करें, उपहार दें या ना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझ चुकी हूँ, आपके लिए खुशियाँ मनाने के तरीके भी बहू के लिए अलग और बेटी के लिए अलग हैं, लेकिन मैं अब उन्हें मानूंगी नहीं, कहकर रोशनी चलती बनी। पीछे मुड़कर सासू माँ की प्रतिक्रिया का भी इंतजार नहीं किया। लेकिन दमयंती देवी के जीते जी उन्हें ये नए चोचले लगे और उन्होंने शादी की सालगिरह और जन्मदिन कभी मनाने नहीं दिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।